नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे महत्व। तो आपको यहाँ जो है हिस्ट्री सेशन के अंतर्गत आप देखिएगा तो आपको 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसको हम यहाँ पर आपको पार्ट बाई पार्ट करके दे रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव और उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो आपको देखिए जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर अगर SST का क्लास को अगर आपको पास करना है तो आपको यहाँ पर देखिए JCERT किताब में जो झारखंड का जैक का किताब बना हुआ है उसमें बहुत अच्छे तरह से सब कुछ दिया हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो हम वहीं से आपको JCERT किताब का यहाँ पर क्लास करवा रहे हैं। आप सभी यहाँ से जुड़ करके क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का पार्ट 2 हम देखेंगे। इसके पहले आपका पार्ट 1 जो है करवा दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक, ठीक है, कौन कौन सामाजिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, ये सभी का उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाया गया है पार्ट 1 में, ठीक है। आज हम लेकर के पार्ट 2 इसमें आए हुए हैं, जिसमें आप देखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो सैनिक विद्रोह कहा जाता था उसका तात्कालिक कारण को हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। तात्कालिक कारण के साथ साथ ये विद्रोह की समाप्ति तक का चलेगा, जो कि आपका थ्योरी क्लास होगा। इसको यहाँ से देख लीजिएगा तो यहाँ से जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे वो आप कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसकी थ्योरी को अवश्य देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल हैं और केवल JCERT का है, बाहर का कुछ भी नहीं है इसमें इंक्लूड, ठीक है। नहीं तो आप तो देख रहे हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह को जितने पढ़िएगा उतना ही आपके लिए कम पड़ेगा, उतना ही आपके लिए कम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना ही आप पढ़िएगा तो इतना ही से आपका प्रश्न जेटेट में रहेगा, इससे बाहर का नहीं रहेगा, इसलिए बहुत बड़ा पढ़ने की आवश्यकता आप सभी को नहीं है, ठीक है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इतना से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका आ जाएगा, इसलिए 1857 ईस्वी का विद्रोह यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये टॉपिक आपको यहाँ पर क्लास 8 में दिया गया है, ठीक है। आप JCERT किताब में देख सकते हैं। चलिए तात्कालिक कारण में देखते हैं क्या कुछ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था 1856 ईस्वी में कंपनी सरकार द्वारा नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति देना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि तात्कालिक कारण का कारण हो गया था कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह होना हुआ उसका मुख्य कारण था कि 1856 ईस्वी में जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या की थी कि एक नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग को सेना में लाने की अनुमति दे दी, ठीक है। ये नवीन एनफील्ड राइफल जो है सेना में नया लॉन्च हो रहा था, सेना को इसका प्रयोग करना था, जिसकी अनुमति दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ तो देख लीजिए यह राइफल में क्या प्रॉब्लम था, इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यह राइफल पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैश से अच्छी थी। यहाँ पर कहा जा रहा था कि अंग्रेज सरकार कह रहे थे कि यह जो राइफल एनफील्ड आ रहा है ये क्या है, तो पहले लोहा वाला बंदूक ब्राउन राइफल सभी सैनिकों को दिया गया था, ठीक है, जिसका भी सैनिक प्रयोग कर रहे थे। लेकिन ये जो नियमावली आया इसमें क्या हुआ कि नवीन एनफील्ड राइफल होगा, और यह राइफल क्या था तो बंदूक ब्राउन से अच्छी, इसको अंग्रेज सरकार मान रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, इस नए राइफल में क्या था, देखिए इस नए राइफल प्रयोग के लिए नई कारतूस दी गई थी, ठीक है। तो नई कारतूस दी गई थी जब नई राइफल थी, तो जिन्हें मुंह से काट कर प्रयोग किया जाता था।
अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आता है, ये अफवाह थी या सच्चाई थी, लेकिन लोगों को अफवाह यहाँ पर माना जाता है। अफवाह फैला दिया गया था कि ये जो नया नवीन एनफील्ड राइफल आया है, इसमें जब मुंह से आप कारतूस खींचेगा तो उस समय उसमें क्या लगा हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी बताया गया था जी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब ये लोगों को पता चली इस बात को, तो इससे क्या हुआ, तो इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। जो भारतीय सैनिक थे वो भड़क उठे और विद्रोह का तत्कालीन कारण इसी बंदूक ने पैदा किया था। क्लियर हो गया, विद्रोह जो शुरू हुआ इसी बंदूक के कारण हुआ। इसके पहले और भी कारण थे, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज के प्रति गोलबंद हो रहे थे विद्रोह करने के लिए। विद्रोह का अभी सोचे नहीं थे, लोगों में असंतोष की भावना थी, लेकिन विद्रोह शुरू होने का कारण वो सब नहीं था। ठीक है, कारण सभी बन रहे थे कि इस कारण से लोगों में असंतोष था, तो किसी न किसी दिन विद्रोह होता, लेकिन तत्कालिक कारण में अगर कहेगा तो यही नवीन एनफील्ड राइफल था, जो कि आपको उसमें क्या अफवाह फैला गया था कि जब कारतूस को आप खींचेंगे तो उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो उसमें बहाल थे सेना में, कंपनी में, वो भड़क उठे और यही विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विद्रोह का तत्कालिक कारण तो ये नवीन एनफील्ड राइफल बना, लेकिन अब यहाँ पर जो है कैसे विद्रोह का शुरुआत हुआ और कहाँ से हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। तो पॉइंट आपका बना हुआ है 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ और प्रसार। ठीक है, आरंभ हुआ और उसका कैसे फैलाव हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, तो ये जो कारतूस थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, तो सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। क्लियर, जब अंग्रेज ने आदेश दिया कि अब नई राइफल आएगी और ब्राउन ब्रेस से अच्छी होगी, नवीन एनफील्ड राइफल होगी, तो इसको सैनिकों को जब भी पता चला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो इस कारतूस को प्रयोग करने से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। ठीक है, अब 29 मार्च 1857 ईस्वी में 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर मुर्शिदाबाद के नज़दीक थे, उस छावनी में एक सैनिक थे मंगल पांडे। उन्होंने नए कारतूस के उपयोग से खिलाफ अपने साथियों को विद्रोह का आह्वान करते हुए उन्होंने लेफ्टिनेंट झुरसन को गोली मार दी। देखिए यहाँ पे गोली मार दी और उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो सैनिक थे 34वीं रेजिमेंट बटालियन के बैरकपुर में, उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे, उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया। ठीक है, अपने सैनिकों को इसके जो उपयोग थे इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, विद्रोह का आह्वान कर दिया। और आह्वान करते हुए जो उसमें लेफ्टिनेंट थे कमांडर सैनिक, उसमें झुरसन को उन्होंने गोली मार दी। तो जैसे ही पता चला अंग्रेजों को कि झुरसन को गोली मार दिया गया है, तो उन्होंने क्या किया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को यहाँ पर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी कब दे दिया गया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, और उन्होंने इसका विरोध कब शुरू किया, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से। तो आता है कि विद्रोह का सूत्रपात कब किया मंगल पांडे ने, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को। और उसने किस लेफ्टिनेंट को गोली मारी, तो झुरसन को गोली मार दी। ठीक है, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी कब दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है विद्रोह आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए सैनिक कारण। ठीक है, सैनिक कारण ना, विद्रोह शुरुआत हो गया था, सैनिक कारण क्या था अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सैनिकों में असंतोष फैलने का और भी कारण था जो पहले से भी था। अंग्रेज सैनिक की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन तथा सुविधाएं प्राप्त होती थी। जो कंपनी में बहाल थे सेना, जो भारत के सेना थे, भारतीय सेना थे, उनको अंग्रेजी सेना की अपेक्षा कम वेतन अंग्रेज देते थे तथा उनकी सुविधा भी बहुत कम थी, जिसके कारण सैनिकों में असंतोष था। ठीक है, सेना के उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे। ठीक है, सेना के उच्च पदों पर क्या होते थे, सिर्फ अंग्रेज की नियुक्ति की जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में जो नियम बना था उसके अनुसार अब कंपनी के सैनिकों को देश या विदेश कहीं भी समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जा सकता था। ठीक है, इसके पहले सैनिक अपने ही देश में रहते थे, लेकिन अब इन्हें देश या विदेश कहीं भी भेजा जा सकता था। ये 1856 ईस्वी में नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ और ये नियमावली बनी थी, जो कि सैनिकों में असंतोष का कारण था। तो वे क्यों असंतोष इसके कारण हो रहा था कि जो नियमावली बनी, तो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध था। उस समय के सैनिकों का कहना था कि समुद्र पार करना हमारे लिए धर्म के विरुद्ध है, इसलिए वे क्या किए थे, तो इसमें असंतोष आ रहा था।
भारतीय सैनिकों के लिए रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निःशुल्क डाक सेवक की व्यवस्था भारतीय सैनिकों के लिए समाप्त कर दिया गया था। डाक सेवा की व्यवस्था निःशुल्क जो था वो भी समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। अवध के सैनिकों की संख्या जो थी, अवध के सैनिक जिनकी संख्या बंगाल की सेना में अधिक थी, वे अपने राज्य छीने जाने से अपने नवाब के अवध राज्य को क्या कर लिया गया था, कुशासन का आरोप लगाकर उसे मिला लिया गया था। इससे भी वहाँ के सैनिक क्या थे, अंग्रेज के प्रति नाराज थे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ। तो वहाँ पे मंगल पांडे को जो है गिरफ्तार करके क्या किया गया, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो मेरठ में सैनिकों की बहुत बड़ी छावनी थी। ठीक है, मंगल पांडे की फांसी पर चढ़ने की सूचना के बाद ही यह जंगल में आग की तरह बात फैल गई थी। ठीक है, जंगल में आग की तरह सैनिकों के बीच यह बात फैल गई कि मंगल पांडे को अंग्रेजों ने क्या किया है, तो यहाँ पे फांसी दे दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ हो गया। ठीक है, यहीं से 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ हुआ। और विद्रोह का आरंभ का डेट अगर पूछेगा तो आपको बताना है 10 मई 1857 ईस्वी। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ, तो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ। जेल में बंद अपने साथियों को मुक्त कराते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, विद्रोह का आरंभ हुआ, तो विद्रोह का जब आरंभ हुआ तो सैनिक किधर बढ़े, दिल्ली की ओर बढ़े। सैनिकों को मुक्त कराते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े। ठीक है, तो 10 मई 1857 का डेट हमको याद रखना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जेल में बंद साथियों को मुक्त कराते हुए कहाँ बढ़े सब, तो सब यहाँ पर बढ़ गए आपको दिल्ली की ओर। ठीक है, अब क्या हुआ, तो 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 11 मई 1857 ईस्वी को जो विद्रोही थे, भारतीय विद्रोही, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद क्या किया, सैनिकों ने बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली के लाल किले पर विद्रोहियों ने अपना अधिकार कायम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ, 10 मई 1857 ईस्वी को, तो वे क्या किए, विद्रोह करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए। ठीक है, दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ पर जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उसको भारत का सम्राट घोषित किया यहाँ के सैनिकों ने, और दिल्ली के लाल किले पर विद्रोहियों ने अपना अधिकार कायम कर लिया। ठीक है, इस तरह से विद्रोह आगे बढ़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सैनिकों ने, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने इस सैनिकों के लिए क्या किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने सैनिकों के लिए देश भर, पूरे देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने का आह्वान किया। बादशाह के आह्वान और दिल्ली में घटने वाली घटनाओं का समाचार मिलते ही अन्य नगरों में भी विद्रोह का प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर ने यहाँ पे क्या किया, विद्रोहियों को पूरी तरह से साथ दिया और उन्होंने एक पत्र लिख करके विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए और अंग्रेजों के प्रति जो है यहाँ पर उनको समाप्त करने के लिए एक पत्र भी लिखा सईमुखा को, जिससे विद्रोह और भी भयावह हुआ। ठीक है, अब आगे में देखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है कि 1857 ईस्वी जैसे विभिन्न जगहों से हुआ था। ठीक है, विभिन्न जगहों से हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, यानी कहाँ से कौन आदमी नेतृत्व कर रहा था। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% रहता है नेतृत्वकर्ता से। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, हो सके आपका अबर बार भी आ जाए, और ये आपका इतना ही JCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही वाला को देख के चले जाइएगा, इतना से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा आपको। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, JCERT में जितना बस उतना पढ़ के कन्फर्म होकर जाइए, वहाँ से प्रश्न आपका 100% रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जो विद्रोह हुए थे, विद्रोह कहाँ पर हुआ, दिल्ली में भी हुआ, कानपुर में भी हुआ, लखनऊ में भी हुआ। तो सब जगह एक संघ बनाया गया था कि दिल्ली से ये नेतृत्व करेंगे सेना का और वो युद्ध के लिए तैयार करेंगे सभी को, कानपुर से ये करेंगे। तो सभी जगहों का नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे। वही पूछता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, या झांसी से नेतृत्व कौन कर रहा था, ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा। तो उसके लिए देखिए, हम आपको बारी बारी से एक ट्रिक देंगे, उसके माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेतृत्वकर्ता कभी भी भुलाइएगा नहीं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, पहला ट्रिक आपके लिए दिया गया है, दिव्या नाम है। ठीक है, दिव्या कानपुरना लखवे, याद रखिएगा कि दिव्या कहाँ लखवे, कानपुरना लखवे। ठीक है, तो दिव्या में देखिए दी से है दिल्ली, दिव्या में क्या है, दी से दिल्ली, और यहाँ पर क्या है, तो बख्त खां, क्या है,
बख्त खां, बया से बख्त खां, ये सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा कानपूर्णा, कानपूर्णा, ठीक है, तो ये कानपुर है, यहाँ तक देखिएगा तो कानपुर है। ठीक है, और ना से देखिएगा नाना साहेब और तात्या टोपे, ये दो कर रहे थे। ठीक है, कानपूर्णा तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे ये दो को कर रहे थे। ठीक है, अब लख में देखिएगा तो लखनऊ है, लख में देखिएगा तो लखनऊ, और बे से बेगम हजरत महल। ठीक है, तो लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल, याद हो जाएगा। तो पहला हमने आपको ट्रिक दिया दिव्या कानपूर्णा लखबे। ठीक है, तो दी से दिल्ली और ब्या से बख्त खां सैन का नेतृत्व कर रहे थे। कानपूर्णा में कानपुर, तो कानपुर से ना से नाना साहेब तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। लखबे, लखबे में लख से लखनऊ याद कीजिएगा और बे से बेगम हजरत महल। तो आपसे पूछेगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था? बख्त खां। ठीक है, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहेब एवं तात्या टोपे के नाम। लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। क्लियर यहाँ तक हो रहा है? चलिए, तो नेतृत्वकर्ता और जगह दोनों का नाम एक चार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा दिल्ली से कौन कर रहा था? बख्त खां या बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, दोनों का नाम आता है। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहेब तात्या टोपे अजमुल्ला खां। ठीक है, लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। तो ये सभी नेतृत्वकर्ता कहाँ कहाँ से थे, उसका नाम आपको एग्जाम में हर बार पूछता है। उसका एग्जाम तैयारी करने का ये तरीका हो सकता है, यानी तो आप अपने स्तर से जैसे भी याद कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए अब और भी जगह बचा हुआ है, उसके लिए ट्रिक देखिए यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या है? झारखंड को हिला दी जगदीश सिंह। ठीक है, झारखंड को हिला ली जगदीश सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, तो झारखंड में झा है, झा से याद रखिएगा झांसी, और र है, र से याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो झांसी से नेतृत्व कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलाली या हिलाली याद रखिएगा, तो इला में इलाहाबाद हो गया, और ली से हो गया लिकायत अली हो गया। तो इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे? लिकायत अली कर रहे थे। ठीक है, जगदीश सिंह, तो जगदीश का मतलब है जगदीशपुर जो बिहार में है, और सिंह से मतलब है कुंवर सिंह, सिंह से मतलब है वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो जगदीशपुर यानी बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था? वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व। ये जगदीशपुर और ये झांसी और ये कानपुर बहुत बार पूछा है। ठीक है, बहुत बार पूछा है, इसलिए कंफर्म हो करके ही जाइएगा, और इसको एक दो बार अगर आप लिख लीजिएगा तो समझिए कि यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं, आपको पीडीएफ जो यहाँ JCERT का बना है वो तो एग्जाम जाने से पहले 2-4 दिन भी आपको जब भी मेरा वीडियो सजेस्ट करता है, यहाँ से पीडीएफ देखिए बहुत छोटा छोटा पीडीएफ आपको बना हुआ, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम प्रश्न है, यही मान के आपको चलना है। आप जितना भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं ना, उसका यहाँ पर एक भाग भी नहीं पीडीएफ होगा, समझ गए? एक भाग भी आपको नहीं पढ़ना है, और उतना ही पढ़ के आपको यहाँ किसी भी तरह से 60% तो आपका क्रॉस कर जाएगा, इसमें 100% आपको गारंटी है। ठीक है, तो बस यूनिक चीज़ को पढ़िए, ठोस चीज़ को पढ़िए, और परीक्षा में जाके फोड़ के आइए। ठीक है, इसके लिए पीडीएफ यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सिंगल लेना चाह रहे हैं तो आपको हमने बता दिया है 150 रुपये में आप ले सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए 500 क्षेत्रीय भाषा छोड़ के। ठीक है, SST का। तो झांसी से देखिए यहाँ पे कौन कर रहा था? अब यहाँ पे हमने लिख दिया झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लिकायत अली, और जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट है झांसी और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, ये आता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो जगदीशपुर बिहार से कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व करती? झांसी से। तो कोई याद रखेगा कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से, यही चीज़ होगा। तो इसको एकदम गांठ बांध के अच्छी तरह से जाइएगा। ठीक है, चलिए अब एक और ट्रिक है जो कि उसी का है, नेतृत्वकर्ता का और जगह का, तो उसके लिए इसको भी देख लीजिएगा। बरेली के खान फौज में फतेह। ठीक है, बरेली के खान कहाँ फतेह हो गए? फौज में। ठीक है, अब देखिए क्या है, तब बरेली मतलब तो बरेली जगह का नाम हो गया उत्तर प्रदेश में, और खान मने खान बहादुर खान। ठीक है, तो बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था युद्ध का? तो खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब है फौज। फौज मतलब याद रखिएगा फौज से फैजाबाद। ठीक है, अब में फौज में मतलब मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, और फतेह मतलब फतेहपुर, और अ से अजीमुल्ला खान। याद हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। बरेली के खान फौज में फतेह। ठीक है,
बरेली से बरेली हो गया और खान से खान बहादुर खान हो गया। यानी बरेली से नेतृत्व तो कौन कर रहा था, तो खान बहादुर खान कर रहे थे। क्लियर एक हो गया। अब फौज में फतेह, फौज में ये दोनों ए ओकले फौज, फौज से फैजाबाद याद रखेगा और में से मौलवी अहमदुल्ला याद रखेगा। ठीक है। अब फतेह, फतेह में फतेह से फतेहपुर और अ से अजीमुल्ला खान। क्लियर हो गया, अजीमुल्ला खान। तो ये नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप समझ गए। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नेतृत्वकर्ता को याद कर लीजिएगा। नहीं याद कीजिएगा तो आपको आने वाला समय में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको छूट सकता है। हिस्ट्री सेशन शुरू हो गए हैं, बाकी आपको सारे चीज़ बन गए हैं, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। एसएसटी के लिए आपको रामबाण साबित होगा यह पीडीएफ। ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला खान, हिकमतुल्ला खान। याद रख लीजिएगा, यह नेतृत्वकर्ता आपका आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, आपके पास जो भी विकल्प हो आप इसको पढ़ के जाइएगा। 1857 ईस्वी से 2 प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखिएगा विद्रोह का स्वरूप क्या था, कैसे कैसे विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है। चलिए विद्रोह का स्वरूप कैसे कैसे, तो ब्रिटिश लेखक 1857 ईस्वी के विद्रोह को एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं। ठीक है। तो पूछता है प्रश्न को कि सैनिक विद्रोह को कौन मानते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कौन मानते हैं, तो ब्रिटिश लेखक याद रखिएगा। ठीक है। ईसाई मिशनरी इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते हैं, वहीं ईसाई लोग कहते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या है, तो ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति है। तो पूछता है प्रश्न कि किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति है, तो ईसाई है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। यही प्रश्न आया हुआ था आपका कि किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बार बार आता है। क्लियर। चलिए अब देखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का अंत कैसे हुआ। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का अंत किस प्रकार से किया गया, मतलब अंग्रेजों ने इसका अंत कैसे किया और क्यों 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है सफल नहीं रह पाया। ठीक है। ये सारे चीज़ों को हम लोग इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अंतिम तक का। 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयत्न किए। अंग्रेजों ने अपने जी जान लगा दिए, जो भारतीय सैनिक थे उनको यहाँ पे दंड देने के लिए क्या किए, देखिए उन्होंने पहला चीज़ इंग्लैंड से फौज मंगवाए। अंग्रेज ने क्या किया, यहाँ पे जो 1857 ईस्वी का विद्रोह चला था उसके लिए इंग्लैंड से फौज मंगवाए गए, पहला। दूसरा क्या हुआ, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। जब इंग्लैंड से फौज आए तो उन्होंने जहाँ जहाँ विद्रोह का नेतृत्व जो जो कर रहे थे उसी पर लोगों ने पहले धावा बोला। ठीक है। अगला आता है सितंबर 1857 ईस्वी दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। तो यहाँ पर क्या था कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, विद्रोह प्रारंभ हुआ, यही ना डेट है। 11 को यहाँ पे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक को क्या किए, दिल्ली पर कब्जा कर लिए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद क्या किए, बहादुर शाह जफर को वहाँ का सम्राट घोषित किए। और सम्राट घोषित करने के बाद क्या हुआ, तो बहादुर शाह जफर ने सारे मुखियाओं को पत्र लिखा। ठीक है। और उनको कहा कि इस युद्ध में आप लोग भी शामिल होइए जिससे अंग्रेज भाग सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो देखिए तब आपका क्या था, 10 मई चल रहा था उस समय तक, जून जुलाई अगस्त, सितंबर जब आया 1857, तो दिल्ली फिर से अंग्रेजों ने युद्ध करते हुए अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया दिल्ली को अपने अधीन। ठीक है। और आ गई, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। देखिए जो बहादुर शाह जफर थे, जो सैनिकों का साथ दिए थे, उसको अंग्रेजों ने क्या किया, तो बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनके आंख के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1800 में रंगून जेल भेज दिया गया। ठीक है, रंगून जेल भेज दिया गया, जहाँ नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। देखिए क्या किया, परिणाम क्या किया, जो यहाँ पे बहादुर शाह जफर थे वे क्या थे, विद्रोहियों का साथ दिए थे, मुखियाओं को पत्र लिखे थे। उनका अंजाम क्या हुआ, जब दिल्ली कब्जा में अंग्रेजों का आया तो उनको फांसी, उनको रंगून जेल भेज दिया गया, जहाँ पर वे वहीं पर अंतिम सांस लिए। उनके बेटों को अंग्रेजों ने गोली मार दी। इस तरह से विद्रोह को क्या किया जा रहा है, शांत किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या हुआ। जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त कर गई। ठीक है, मई में हुआ था, ये लड़ते रह गई, ये किसी के नहीं मारी गई, ये वीरगति प्राप्त, ये युद्ध के मैदान में मारी गई। ठीक है। अगला क्या हुआ, नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। देखिए नाना साहब भी कहाँ से, नाना साहब और तात्या
टोपे भी नेतृत्व कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, सभी नेतृत्व करता। ये दोनों कहाँ हो गए? नेपाल भाग गए। प्रश्न पूछता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन कौन नेतृत्वकर्ता नेपाल भाग गए थे? तो आपको याद रखना है नाना साहेब और बेगम हजरत महल। ठीक है, अब देखिए, अब जो बचे हैं उनको देखिए। तात्या टोपे, अब तात्या टोपे बचे थे, भी नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, ये छापामार युद्ध करते रहे। ठीक है, तो इस तरह से 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजों ने सभी जो मुख्य नेतृत्व करता थे उनको यहाँ पर क्या किए, तो टारगेट करके सभी को मारने का कोशिश किए, जिससे विद्रोह क्या हुआ, शांत होने लगा और अंग्रेजों का कब्जा फिर से कायम हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम, अंग्रेजों पर इसका क्या असर पड़ा, भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ा, अंग्रेजों पर क्या असर पड़ा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का ज़्यादा प्रभाव अंग्रेज पर ही पड़ा, उन्होंने बहुत सारे नियम को शिथिल किया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति ने अंग्रेजों को सतर्क कर दिया। उन्हें लगने लगा कि यदि उन्हें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो उन्हें अपने नीति में बदलाव करना होगा। अब ये अंग्रेज अधिकारियों को पता चल रहा था कि जो हमारे यहाँ सैनिक है, जो हिंदू मुस्लिम सैनिक है भारतीय, वे जो है हमारे खिलाफ हैं। इनका जो बहुत सारे नियम बनाए गए हैं उसके नीति में कुछ न कुछ बदलाव करना होगा जिससे उन्हें संतोष मिल सके। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, सबसे पहला तो पहला यहाँ पर किया गया कि कंपनी शासन का अंत किया गया। ये कंपनी शासन क्या है, तो 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज क्राउन ने ग्रहण कर लिया। फिर ब्रिटिश ताज जो था वो क्राउन को ही मिल गया, ब्रिटिश को यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत के शासन पर महारानी का नियंत्रण। 1858 ईस्वी में पारित हुए कानून के अनुसार भारत का शासन इंग्लैंड के महारानी के हाथों चला गया। ठीक है, यहाँ पर महारानी का नियंत्रण इंग्लैंड के हाथों में कर दिया गया। अगला है गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन। ठीक है, तो गवर्नर जनरल में पारित देखिए कानून के अनुसार कंपनी के गवर्नर जनरल पद को हटाकर इनके स्थान पर वायसराय पद सृजित किया गया। ठीक है, तो प्रथम वायसराय कौन था आपका यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ था आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह का शुरुआत हुआ तो पूरे किस वायसराय के समय में हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो गवर्नर जनरल भी वही था, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल जो थे तो उसको क्या कर दिया गया, पद बदल गया तो वायसराय। तब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, इसलिए प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सेना का पुनर्गठन। इसमें क्या किया, 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था। सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। सेना में भारतीय सैनिकों को घटाने एवं यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, 1859 ईस्वी में सेना ने यहाँ पे 45,322 अंग्रेज सैनिक थे, वहीं 1862 ईस्वी में अंग्रेज सैनिकों की संख्या 91,897 हो गई। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो इसमें एक चीज़ और परिवर्तन हो गया कि इसमें भारतीय सैनिकों को कम कर दिया गया और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे कि दोबारा ये युद्ध न हो सके। यहाँ पर अंग्रेजों ने इस नीति में बदलाव किया, भारतीय सैनिकों की संख्या कम और अंग्रेज सैनिकों की संख्या ज़्यादा, यूरोपीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्या हुआ विद्रोह का परिणाम, तो अगला हुआ देशी रियासतों के नीति के लिए नीति में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, 1857 ईस्वी के क्रांति के पश्चात हड़प नीति को त्याग दिया गया, उन्हें दत्तक पुत्र अपनाने की स्वतंत्रता दी गई, परंतु इंग्लैंड के महारानी के अधीन अपना शासन चलाने की स्वीकृति दी गई। सभी कार्य हो रहे थे लेकिन किसके अधीन, तो इंग्लैंड के महारानी के अधीन ही काम करना था। तो इसमें जो यहाँ पे दत्तक पुत्र को यहाँ पर क्या लगाया गया था, तो डलहौजी हड़प ले रेल स्टाम्प, यानी हड़प नीति लाया गया था। ठीक है, तो हड़प नीति के अनुसार क्या था कि दत्तक पुत्र को उनका शासन नहीं दिया जाता था, दत्तक पुत्र को गोद लेने की स्वीकृति हटा दी गई थी, तो इसको फिर से स्वीकृति यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। इसके तहत क्या हुआ, 1857 ईस्वी क्रांति में हिंदू एवं मुसलमान ने भाग लिया, जिसमें हिंदू की अपेक्षा मुसलमान अधिक उत्साही थे। अंग्रेजों ने हिंदुओं का पक्ष लेकर हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। यहाँ पर क्या किया अंग्रेजों ने, तो हिंदू और मुस्लिम जो थे एक साथ मिलकर रहते थे, तो इन्होंने हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान अधिक उत्साहित, उन्होंने देखा कि मुसलमान युद्ध के लिए
अधिक उत्साहित थे, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं का पक्ष लिया और हिंदुओं का पक्ष लेकर के मुस्लिम को फोड़ दिया। इसलिए फूट डालो और राज करो की नीति, शासन करो की नीति को यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनाया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हो गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने देश का क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता में जो थी उसको फोड़ करके देश का विभाजन कर दिया। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये सारे आपको JCERT किताब का है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये तात्कालीन कारण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो आपका आएगा जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और किसका होगा, तात्कालिक कारण का होगा। किसका होगा, तात्कालिक कारण का होगा। तो आप लोग इसका पार्ट 3 भी देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 3 भी इसका देख लीजिएगा, जो कि तात्कालिक कारण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, बाहर का उसमें कुछ भी नहीं होगा ना। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों पार्ट में से आपको जो प्रश्न आएगा इसी तीनों पार्ट में से रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा। 1857 ईस्वी का विद्रोह में आम जन की भागीदारी थी, उसके बावजूद भी विद्रोह असफल रहा। इसका कारण था विद्रोहियों के पास हथियार और गोला बारूद सीमित मात्रा में थे। जो भारतीय हिंदू मुस्लिम जो थे सिपाही, उनके पास गोली बारूद जो था सीमित मात्रा में था। ठीक है, विद्रोहियों के पास संचार और केंद्रीय सत्ता की कमी थी। विद्रोहियों के पास संचार के साधन नहीं थे, जिसके कारण लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किनको कहाँ फांसी दिया जा रहा है, किनको क्या हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण ये भी विद्रोह असफल रहा था। ठीक, ब्रिटिश के पास पर्याप्त संसाधन और बेहतर हथियार और उपकरण थे, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ पर भारतीयों में उनके पास पर्याप्त संसाधन और बेहतर हथियार या उपकरण या संचार के साधन नहीं थे, जिसके कारण विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, व्यापारियों, बुद्धिजीवों और कई स्थानीय राजाओं के सहयोग नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, व्यापारी जो थे वो बुद्धिजीवी या कई स्थानीय राजाओं के का सहयोग नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, जिसके कारण जो है विद्रोह असफल रहा। ब्रिटिशों ने संचार एवं आवागमन के साधन का प्रयोग विद्रोह को दबाने के लिए किया। ब्रिटिश लोग क्या किए, तो संचार और आवागमन के साधन का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया, जिससे लोग बहुत जल्द जगह जगह पर पहुंचकर सभी सैनिकों ने सभी भारतीयों का क्या किए, तो जो नेतृत्व कर रहे थे उसको यहाँ पर कब्जे में ले लिया, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप झारखंड से यही होता है। देखिए झारखंड का जैसे JCERT किताब आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा सारे चैप्टर में झारखंड को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके लिए झारखंड का GK आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे झारखंड और 1857 ईस्वी की क्रांति के 1857 ईस्वी की क्रांति में झारखंड में कहाँ कहाँ क्या क्या असर पड़ा। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी की क्रांति में झारखंड भी अछूता नहीं रहा है। सैनिकों के प्रति विद्रोह किए, जिसके कारण अनेक थे। क्रांति की शुरुआत होने के बाद अंग्रेजों से बदला लेने के लिए झारखंड से भी क्रांतिकारी युद्ध में कूद पड़े। अंग्रेज के भी लोगों ने यहाँ पर क्या किया, युद्ध में कूदा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झारखंड से भी लोगों ने इस विद्रोह को यहाँ पर काम किया है। इस विद्रोह में तो कैसे कैसे हुआ उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ। 1855 ईस्वी में राजमहल के संथाल विद्रोह की घटना घट चुके थे। लोकप्रिय राजवंशों को हटाना, जागीरदारों को विशेषाधिकार समाप्त करना, जनजातीय लोगों का शोषण करना जैसे कारणों ने विद्रोह में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। यहाँ झारखंड में भी अंग्रेजों ने क्या किया, तो राजमहल के संथाल विद्रोह करवाया था। ठीक है, लोकप्रिय राजवंशों को हटाना शुरू कर दिया था, जागीरदारों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, जनजातीय लोगों का शोषण कर रहे थे, जिसके कारण झारखंड में भी आदिवासी लोग जो बहुल थे वो 1857 ईस्वी के विद्रोह में जाना चाहें। ठीक है, अगला है दानापुर कैंट के सिपाही एवं शाहबाद के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। बिहार झारखंड एक ही था। ठीक है, तो बिहार में क्या था, बिहार से ये दानापुर का जो था बिहार झारखंड से अभी कटा हुआ भाग है, तो ये बिहार में था। तो बिहार में जैसे ही बिहार का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। जैसे ही पता चला यहाँ पर कि वीर कुंवर सिंह के विद्रोह के करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना जैसे ही पता चला कि वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह कर दिया है, तो यहाँ के भी सैनिकों ने विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को हुई। पूछ देगा कि झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 जून 1857 ईस्वी। ठीक, और ऐसे कब है बताइए, तो 10 मई 1857 ईस्वी से। ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी कहाँ से हुआ, मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए
तो झारखंड में कब हुआ प्रारंभ बताइए? तो झारखंड में 12 जून 1857 ईस्वी, याद रख लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब क्या है, झारखंड के विद्रोह के आरंभ में अमानत अली, सलामत अली तथा शेख हारून कंपनी सेना में घुड़सवार सैनिक थे। उन्होंने अपने अधिकारी नार्मना लेस्ली को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ भी अधिकारी अंग्रेज थे उनके। तो उस सबसे पहले कौन कौन? तो झारखंड में विद्रोह का अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून, ये कंपनी सेना में घुड़सवार सैनिक थे। इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज अधिकारी थे नॉर्मन लेस्ली, उसको गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज ने उन तीनों सैनिकों को पकड़कर रोहनी गांव में ही सरेआम फांसी दे दी। तो अंग्रेज क्या किए, तुरंत विद्रोह को दबाने के लिए इन तीनों को उनके गांव में ही सरेआम जो है रोहनी गांव में फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जून से आता है अगस्त का डेट। 2 अगस्त 1857 ईस्वी को रांची के डोरंडा छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह किया। डोरंडा में जयमंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था। डोरंडा पर विद्रोहियों का पूर्ण कब्जा हो गया। ठीक है, डोरंडा में विद्रोही का पूर्ण कब्जा था। रांची में क्या हुआ, तो रांची में विद्रोह सैनिक ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो बड़कागढ़ के थे, अपने नेता एवं पांडे गणपत राय को अपना सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, रांची से कौन, तो पांडे गणपत राय और बड़कन को यहाँ पर क्या किया गया, नेता नियुक्त किया गया झारखंड में भी 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ने के लिए। 31 जुलाई 1857 ईस्वी को चुट्टूपाली घाटी में शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व माधव सिंह और नादर अली खां कर रहे थे। ठीक है, 1857 चुट्टूपाली घाटी से कौन कर रहे थे, माधव सिंह और नादर अली खां कर रहे थे 31 जुलाई 1857 ईस्वी में। ठीक है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास क्रांतिकारी जयमंगल पांडे और नादर अली खां को फांसी दिया गया था। याद रखिएगा झारखंड के इतिहास में कि 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास क्रांतिकारी जयमंगल पांडे और नादर अली खां को अंग्रेजों ने फांसी दिया था सबसे पहले। ठीक है, पलामू में देखिएगा तो पलामू में नीलांबर पीताम्बर 2 भाई पलामू के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1859 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था। इसीलिए देखिएगा पलामू में जो प्रखंड है लेस्लीगंज, उसको नीलांबर पीताम्बरपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों को अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी विद्रोह में यहाँ क्या किया था, तब फांसी दिया था। अगला है 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को कर्नल डाल्टन ने रांची जिला स्कूल के पास ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया। ठीक है, रांची जिला स्कूल के पास यहाँ पर क्या किया, लटका दिया। और 21 अप्रैल 1898 ईस्वी को पांडे गणपत राय को भी फांसी दे दिया गया। इसलिए जो झारखंड से विद्रोही थे उसको भी अंग्रेजों ने क्या किया, फांसी पर फांसी समय पर समय देते गए, जिससे विद्रोह क्या होते गया, कमज़ोर होते गया। ठीक है, 1857 ईस्वी के इतिहास में पूरे भारत में कानपुर के बाद पहला सामूहिक फांसी का क्रूर नाटक अंग्रेजों ने रांची के वर्तमान शहीद चौक में खेला था, जिसमें दर्जनों फांसी पर लटकाने के बावजूद अंग्रेज शासक के पांव इस क्षेत्र से उखड़ गए और करीब 1 साल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन ठप रहा। तो यहाँ पर शहादत के रूप में ये लगातार जो है अंग्रेजों ने फांसी दिया था। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा बता देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि 1857 ईस्वी के पूरे भारत कानपुर के बाद पहला सामूहिक फांसी, कानपुर में पहले हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा हुआ पहला सामूहिक फांसी 1857 ईस्वी का क्रूर नाटक अंग्रेजों ने कहा तो रांची के वर्तमान शहीद चौक, रांची का जो शहीद चौक है वहाँ पर खेला था। ठीक है, जहाँ क्या हुआ था तो दर्जनों सैनिकों को फांसी पर लटका दिए थे। इसके बाद अंग्रेजों का क्या हुआ, वहाँ से पैर 1 साल तक उखड़ गए थे। ठीक है, इस तरह से अंग्रेज 1857 से अंग्रेज जो है धीरे धीरे क्या हुए, भागने लगे विद्रोह को दबाने के बाद भी। इस तरह से अंग्रेजों का यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार हुआ और अंग्रेज जो है इस तरह से शोषण करते थे। ठीक है, चलिए झारखंड का स्थान, शहीद और बस, याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकते हैं आपको झारखंड का। ठीक है, चतरा में जयमंगल पांडे नादिर अली को 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शहीद हुए थे। चतरा में याद रखिएगा कौन कौन शहीद हुए थे। लेस्लीगंज पलामू से नीलांबर पीताम्बर 2 भाइयों को अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी दिया गया था। रांची से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव शहीद हुए 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। रांची से ही पांडे गणपत राय शहीद हुए 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और चुट्टूपाली जो ओरमांझी रांची में है, ठीक है, चुट्टूपाली जो ओरमांझी रांची में है, गणेश वहाँ से शेख भिखारी एवं उमाराव सिंह
8 जनवरी 1858 ईस्वी को शहीद हुए। इस तरह से दर्जनों को शहीद होने के बाद अंग्रेजों के पांव वहाँ से उखड़ गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो आपका तात्कालिक कारण था, असफलता का कारण था, ये सारे यहाँ पर थ्योरी क्लासेस समाप्त हो गए हैं। ठीक है, JCERT किताब से पूरे समाप्त हो गए। अब आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा वो होगा आपका पार्ट 3, और पार्ट 3 में केवल तात्कालिक कारण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसलिए इसके थ्योरी को जब आप देख लेंगे तो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने में बहुत ही सफलता मिलेगी आपको। तो आप सभी JCERT किताब का नोट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको सिर्फ हम JCERT का क्लास करवा रहे हैं, जिससे कि आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।